नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो रियल अपडेट टुडे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बात हो रही है बजट 2026 की। हर साल की तरह इस बार भी एक ही सवाल है, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या महंगाई का और बोझ बढ़ेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टैक्स पर क्या असर पड़ेगा, सैलरी और पीएफ में क्या चेंज हो सकता है, पेट्रोल, राशन, एलपीजी महंगा होगा या सस्ता, और आखिरी में मिडिल क्लास के लिए बजट फ़ायदेमंद है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बजट 2026 क्या है? सबसे पहले समझते हैं बजट होता क्या है। बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पूरे साल का हिसाब किताब। सरकार कितना पैसा कमाएगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी। इस बजट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी सैलरी पर, आपके टैक्स पर, आपके घर के खर्चे पर। इसलिए बजट मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े इशू की, टैक्स। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द होता है सैलरी लिमिटेड होती है, टैक्स अनलिमिटेड। बजट 2026 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब में चेंज, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकती है, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम का कंफ्यूजन ख़त्म हो सकता है। अगर टैक्स स्लैब बढ़ती है तो मंथली सैलरी में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर टैक्स रिलीफ नहीं मिली तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। इसलिए दोस्तों, टैक्स पर डिसीजन ही बताएगा बजट 2026 मिडिल क्लास के फेवर में है या नहीं। अब बात करते हैं सैलरी और पीएफ की। पिछले कुछ टाइम से न्यू लेबर कोड पर चर्चा चल रही है। अगर लेबर कोड फुल्ली इम्प्लीमेंट होता है, बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है। मतलब फ्यूचर सिक्योर, प्रजेंट थोड़ा टाइट। बजट 2026 में अगर इस पर क्लियरिटी आती है तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, महंगाई। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान होती है। पेट्रोल के रेट, एलपीजी सिलेंडर, राशन और डेली यूज़ के सामान। अगर बजट में पेट्रोल पर टैक्स कम होता है, एलपीजी सब्सिडी मिलती है, राशन स्कीम कंटिन्यू होती है तो सीधा फ़ायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसा नहीं बचेगा। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस। बजट 2026 में अगर एजुकेशन लोन सस्ता होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को सपोर्ट मिलता है तो मिडिल क्लास के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों जगह खर्चा बचाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। मिडिल क्लास चाहता है एफडी सेफ रहे, म्यूचुअल फंड स्टेबल हो, गोल्ड अफोर्डेबल हो। बजट अगर सेविंग स्कीम्स को बूस्ट करता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को रिलीफ देता है तो ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाएगा, वरना सिर्फ टैक्स बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी निकल जाती है। अब आखिरी सवाल, बजट 2026 मिडिल क्लास के लिए कैसा है? अगर टैक्स रिलीफ और महंगाई कंट्रोल होती है तो गुड बजट कहलाएगा। अगर सिर्फ प्रोमिसेस और प्रेशर होता है तो डिसअपॉइंटिंग होगा। असली फैसला आप खुद करोगे जब आप अपनी सैलरी स्लिप और मंथली एक्सपेंसेस देखोगे। आप कमेंट में ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है बजट 2026 मिडिल क्लास के लिए कैसा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रियल अपडेट टुडे।